नेक्स्ट आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड रोड्स लॉ, यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए रोड्स लॉ क्या होगा। नॉन वोलाटाइल, जैसे हमने शुगर पानी में डाल दी, अब एक तो आप पानी का वेपर प्रेशर लेते हो तो हम मान लेते हैं पानी पानी ऐसे प्योर सॉल्वेंट है, प्योर का पी नोट आता है जिसका, तो अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो वेपर से सारे बनाएंगे, जो सरफेस पर हैं सारे बनेंगे। और एक हम सॉल्यूशन का लेंगे तो सॉल्यूशन में ऊपर सारा तो वाटर नहीं हो सकता है, पानी के साथ साथ शुगर भी होगी, तो क्या शुगर वेपर्स बनाएगी? नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। सिर्फ किसके बनेंगे? वाटर के। तो किसका वेपर्स ज़्यादा बनेंगे? इसके ज़्यादा बनेंगे। अगर इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी किसका ज़्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है हमेशा। अगर हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन ले, हमने मान लिया हमने घोल लिया इसको, तो अगर हमने शुगर, जैसे आप नॉन वोलाटाइल ले लिया और सॉल्वेंट ले लिया आपने, तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? हम सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ही ले सकते हैं, तो वो किसका होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन यानी कि वो कितना है इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब वो अकेला होता है जब कितना होता है। इफ़ सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, अगर नॉन वोलाटाइल है तो इसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्वेंट बना रहा है, ऊपर सॉल्वेंट ऊपर जा रहा है, पानी ऊपर जा रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, खाली सॉल्वेंट का होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट तो बना ही नहीं रहा, सिर्फ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट जब प्योर में होता है वो, तो पी एस किसके इक्वल हो जाएगा? x1 इंटू पी। 1 हम लेंगे सॉल्वेंट और 2 हम लेते हैं सॉल्यूट के लिए, तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? पी एस बाय पी नोट के बराबर, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x1 के, यानी कि कितना आपका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन के अंदर। हमें पता है कि सॉल्वेंट का x1 किसके बराबर होगा? n1 बाय n1 प्लस n2, और x1 अभी कितना आया है? पी एस बाय पी नोट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जब खाली होता है, दोनों में से 1 माइनस कर देंगे। अगर हम ये सोल्व करेंगे तो ये आपका पी नोट माइनस पी एस, पी नोट इज इक्वल टू n2 बाय n1 n2 हो जाएगा। n2 और n1 बाय n1 n2 क्या है? x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो आपने घोला हुआ है ना उसका। तो जो आपने घोला हुआ है उसका मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? पी नोट माइनस पी एस। पी नोट क्या था प्योर स्टेट में? मान लो पहले 100 था प्योर स्टेट में, अब आपने घोल दिया तो ये बाद का आ गया, ये कम आता है, तो 100 माइनस समझ लो 80 आ गया, तो पी नोट माइनस पी एस, ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर में कमी आई है उसकी, क्योंकि पी एस आपका सॉल्यूशन का है और पी नोट प्योर स्टेट का है, और सॉल्यूशन का आपको पता था हमेशा कम होता है, ऊपर शुगर आ जाती है या जो भी आपका सोल्यूट है वो आ जाता है। तो ये तो होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और अगर इसको पी नोट प्योर से ही डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर